खिलाफत आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्या कि चंपारण सत्याग्रह। अगर आपको याद हो तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। अगर नहीं किया जाता था नील की खेती तो जबरदस्ती उन्हें दंडित किया जाता था, चौराहे पर नंगा करके मारता था अंग्रेज। अनेक तरह की कार्रवाई करता था उनके साथ। वे कहा करता था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, दैट मीन्स 1 बीघा, तो इसमें से आपको 3 कट्ठे जमीन में भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। और इसलिए इसको हम 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1917 ईस्वी में 3 कट्ठिया प्रणाली को महात्मा गांधी ने खत्म किया ना, उसके बाद हुआ क्या कि इनकी वाहवाह होने लगी, लोग इनको जानने लगे, लोगों की नजर में आ गए महात्मा गांधी। इतना ही नहीं, यहाँ से राजनीति का दौरा इन्होंने प्रवेश किया, प्रारंभ किया। यहीं से इन्होंने कदम रखा, पहली कदम राजनीति में। इसके बाद 1917 के बाद लगभग ठप्सा हो गया, क्योंकि 13 अप्रैल, अगर आपको याद हो तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी है 13 अप्रैल 1919 में। और इसके बाद होता क्या है कि लोगों के दिल में अंग्रेजों का खौफ बैठ जाता है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में अंग्रेजों ने वहाँ पर पंजाब के अमृतसर शहर में, जो कि अब तक उसके बीचों बीच जालियांवाला बाग स्थित है, वहाँ पर बहुत सारे 10,000 से अधिक लोगों को मार दिया। खून की नदियाँ गई थी, सैलाब प्रवाहित कर दिया था। ठीक है, ये सब देख करके अंग्रेजों के लिए लोगों का दिल में खौफ बैठ गया था। लोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया करते थे। वहीं पर आप जानते हो कि हमारा देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से बहुत सारे धर्म इसके अंतर्गत है। तो खिलाफत आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुआ? अगर आपको हम बात बता दें तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 ईस्वी में खत्म हुआ था। फर्स्ट बैटल, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध चला लगभग 4 वर्षों तक। और इस युद्ध में, ये युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने, तुर्की एक देश है, ठीक है, जैसे इंडिया हमारा एक देश है ना, ठीक वैसे ही तुर्की, तो तुर्की यहाँ का जो शासक था, इसको हम लोग बोलते हैं खलीफा। पूरे मुस्लिम समुदाय का ऑनर होता है, खलीफा एक पोस्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या, अंग्रेजों ने तुर्की वासियों से, कि हम यहाँ पर खलीफा के पोस्ट को नहीं हटाएंगे, रद्द नहीं करेंगे और न ही तुर्की का विभाजन करेंगे। परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो 1919 में किया क्या कि अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और यहाँ का जो पोस्ट था खलीफा, उसके खलीफा के पोस्ट को भी हटा दिया था कि यहाँ पर अब चुनाव होगा और चुनाव के दौरान जो व्यक्ति जीतेगा चुनाव में, जिसको बहुत अधिक मात्रा में वोट मिलेंगे, वही यहाँ का राष्ट्रपति बनेगा अथवा प्रधानमंत्री बनेगा। खलीफा का पोस्ट को इन्होंने सदा के लिए समाप्त कर दिया। जैसे ही इन्होंने समाप्त किया तो बढ़ चढ़ करके मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। महात्मा गांधी ने एक दूरदृष्टि, जिसको बोलते हैं ना, वैसे व्यक्ति थे। उन्हें पता चल जाता था कि आखिर होने वाला क्या है, माहौल को देख करके अंदाजा लगा लेते थे।
तो तुर्की का विभाजन जैसे ही 1919 ईस्वी में खत्म होता है, तो महात्मा गांधी ने चुपचाप बैठ करके देख रहे थे क्या क्या रहा है, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव रहा है। और हुआ क्या कि भारत में भी बढ़ चढ़ करके मुसलमानों ने तुर्की के विभाजन का विरोध किया। प्रत्येक घर से एक एक मुस्लिम निकल करके और इस अंग्रेज प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए, और इसे ही हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि तुर्की के खलीफा का पोस्ट, इसका मेन मुद्दा था खलीफा का पोस्ट, कहाँ का, तुर्की का। और इसी तुर्की के विभाजन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और भारत में दो नेता लीडर के रूप में कार्य करते हैं, जिनका नाम होता है शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों मिल करके इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब? 1919 ईस्वी में। क्यों करते हैं? तो तुर्की का विभाजन और खलीफा के पोस्ट को रद्द करने के लिए, कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। आप कौन होते हो हमारे तुर्की का विभाजन करने के लिए? और अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने आगजनी किया, रोड पर में विरोध प्रदर्शन किया, अंग्रेजों को पकड़ कर मारने लगे। और भारत में शौकत अली तथा मोहम्मद अली दोनों मिल करके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया। तो महात्मा गांधी ने देखा कि बहुत अधिक दिनों तक ये आंदोलन नहीं चल सकता है। महात्मा गांधी ने किया क्या कि कहा कि हिंदू तो वैसे नील की खेती जब हम करने पर अंग्रेजों को प्रतिबंध लगा ही दिए हैं, अंग्रेज अब नील की खेती जबरदस्ती करा नहीं रहा था। यहाँ के जो हिंदू और बिहार वासी के दिल में महात्मा गांधी का एक अलग स्थान बैठ गया है। तो क्यों न हम इस खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर के इसका नेतृत्व कर दें, और इसकी अध्यक्षता करने के बाद ही मुसलमान भी मेरे साथ हो जाएंगे, और उसके बाद अंग्रेजों से फाइट करने में मजा भी आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया क्या कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, और इस आंदोलन की अध्यक्ष के रूप में यहाँ का नेतृत्व किया, संभाला। क्योंकि वो जानते थे कि ये आंदोलन बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जगह जगह पर मुसलमान अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो यही कारण था कि महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता में भाग लिया, और इसकी अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किया। और बहुत अधिक दिनों तक नहीं, जैसे ही वो अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व किए, तो अंग्रेजों का तो पता चल ही गया। मुसलमानों ने कहा कि ये आ गया है, ये हमारा मसीहा है, अब ये खिलाफत आंदोलन को आगे ले जाएगा, और तुर्की के विभाजन को रद्द किया। महात्मा गांधी जानते थे कि बहुत अधिक दिन तक तुर्की विभाजन नहीं रह सकता, अंग्रेज इसको दबा कर नहीं रख सकते थे। और महात्मा गांधी ने जैसे इसका नेतृत्व किया, पूरा मुसलमान का समुदाय और एकजुट हो गए। जगह जगह पर अंग्रेजों का बढ़ चढ़ करके विरोध प्रदर्शन होने लगा। और 7 दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन खत्म हुआ, और अंग्रेजों को तुर्की के विभाजन को रद्द करना पड़ा। पुनः वहां पर खलीफा का पोस्ट पुनः लागू किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन। फिर सब आपको हम रिपीट करा दें कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा था कि तुर्की का विभाजन हम नहीं करेंगे, परंतु प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने किया क्या कि तुर्की को बराबर हिस्सों में बांट दिया। और वहां पर एक पोस्ट था खलीफा, जो पूरे मुसलमान समुदाय का नेतृत्व अपने अंडर कंट्रोल में रखता था। परंतु उन्होंने कहा कि ये ससुरा जो है ना, कह देगा आगजनी करो तो सब मुसलमान आगजनी करने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि ये खलीफा एक पोस्ट था और पूरे मुसलमान समुदाय का हेड था। ठीक है, तो कहा कि इसी खलीफा के पोस्ट को ही खत्म करो। अंग्रेजों ने खिलाफत आंदोलन इसीलिए शुरू किया। पहला तो तुर्की का विभाजन कर दिया, और उसके बाद खलीफा के पोस्ट को रद्द कर दिया। तो भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली, दो मुसलमान मिल करके 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध खलीफा का पोस्ट को रद्द करने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की, और इसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं।
महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कब किया? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद ही महात्मा गांधी पूरी तरह से खिलाफत आंदोलन को खत्म कर पाए। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन गांधी युग का अगला वीडियो। आपको अगर पसंद आए तो अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।